What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL। कोलंबी भात महाराष्ट्रियन कुजीन की वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज होती है। कोलंबी भात, जिसे कोलबी भात भी कहते हैं, ये बेसिकली होता है महाराष्ट्रियन स्टाइल प्रॉन्स का पुलाव, और मुझे ये बहुत डिलिशियस लगता है, इनक्रेडिबली डिलिशियस होता है। ये जो पुलाव बनता है ना प्रॉन्स का, इतने ब्यूटीफुल इसके फ्लेवर्स होते हैं। हर घर की, हर रेस्टोरेंट की रेसिपी एक अलग होती है, एक तरीका होता है उनका बनाने का, लेकिन बेस्ट बात यह है वन पॉट रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, कम टाइम में बन जाती है और फ्लेवर्स इसके माइंड ब्लोइंग होते हैं। और जैसे मैं बनाता हूँ इसको, उससे आप फॉलो करोगे, टिप्स फॉलो करोगे, एक एक दाना चावल का है जो सेपरेट बनेगा, खिला खिला बनेगा, और फ्लेवर्स तो माइंड ब्लोइंग होंगे। एंड आई एम श्योर दैट यू विल एब्सोल्युटली लव दिस रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच ब्यूटिफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये वन पॉट महाराष्ट्रियन कोलबी भात की रेसिपी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल ले लिया है। चावल अच्छी क्वालिटी का लेना है। कई घरों में अम्बे मोहर, कोलम राइस, शॉर्ट ग्रेन राइस भी यूज किए जाते हैं, आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हो। जितने आपने चावल लिए उतने ही आपको प्रॉन्स लेने हैं। तो यहाँ पर 200 ग्राम प्रॉन्स लिए। प्रॉन्स को आपको डीवेन कर लेना है, साफ कर लेना अच्छे से। जितने चावल और प्रॉन्स है सेम क्वांटिटी, 1 कप आपने पानी लेना है, इक्वल क्वांटिटी हो गई है तीनों चीज़ों की। और साथ ही में आधा कप नारियल का दूध लेना है। अगर आप नारियल का दूध नहीं ऐड कर रहे हैं तो पानी आपका 1.5 कप हो जाएगा, यानी कि 1.5 कप्स हो जाएगा। ये बेसिक प्रपोर्शंस हैं जो एकदम परफेक्टली काम करते हैं। एक बार आपने ये प्रपोर्शंस मेजर कर लिए हैं, उसके बाद चावल को हमको पहले धोकर भिगो लेना है। हल्के हाथों से इनको धोइए, या आप देखोगे पानी जो है आपका ऐसे क्लाउडी हो जाएगा, ये जो लूज स्टार्च है निकलेगा। इसको 2-3 बार आपको अच्छे से धो लेना है, जब तक कि पानी ये क्लियर नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हो 2-3 बार धोने के बाद पानी जब मैंने ऐड किया, पानी एकदम क्लियर है। इससे अभी बाकी जो प्रोसेस होगा तब तक सोक होने दीजिए, या आधे घंटे तक इसको आपको सोक होने देना है। तो प्रपोर्शंस, रेशियोज मैंने आपको बता दिए हैं जो कोलबी भात के लिए लगते हैं। जब भी आप कोलबी भात बनाओगे, जितने चावल लिए हैं ना आपने, उतने ही आपने प्रॉन्स लेना है। एकदम परफेक्ट क्वांटिटीज मैच हो जाती है। और जितना आप चावल लोगे उससे 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स जो आपका लिक्विड होना चाहिए। तो यहाँ हम पानी और कोकोनट मिल्क यूज़ करें तो 1 कप पानी लिया है, आधा कप हमने कोकोनट मिल्क ले लिया है। कोकोनट मिल्क अगर नहीं ऐड करोगे तो 1.5 कप्स आप इसमें पानी ले लेना। जो भी आप मेजर यूज़ कर रहे हो वो आप मेजर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो स्टैंडर्ड कप मेजर होता है वो यूज़ किया हुआ है, और ग्राम्स में और ml में भी मैंने क्वांटिटीज़ मेंशन कर दी है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कोकोनट मिल्क लेकिन ज़रूर ऐड करो, एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लेवर आता है, और मैं हमेशा ऐड करता हूँ, तो कोशिश कीजिए स्किप नहीं करने को। तो इधर तक की जो प्रोसेस है सिंपल है। आगे एक वाटन बनाना है प्रॉन्स को मैरिनेट करने के लिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वो देख लेते हैं। वाटन बनाने के लिए मिक्सी में 2 हरी मिर्च, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक, थोड़ा सा ताज़ा धनिया और थोड़ा सा पानी डालकर एक साथ पीस लीजिए। आप देख सकते हो वाटन हमारा रेडी हो गया है। अब एक बोल के अंदर या प्लेट में आपको प्रॉन्स ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर 1 चुटकी नमक डालना है, 1 चुटकी हल्दी, आधे नींबू का रस और 1 टेबलस्पून जो वाटन हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए, और साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और प्रॉन्स को मैरिनेट होने दीजिए जब तक हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। अब आपको एक फ्लैट बॉटम बर्तन ले लेना है, थोड़ा सा खुला बर्तन ले लीजिए। इससे जो आपका पुलाव है, आपके चावल है, वो अच्छे खिले खिले बनेंगे। इसमें अब 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लेना, और कुछ इसमें मसाले ऐड करने हैं। या आप देख सकते हो हमारी YFL होम की ब्रास मसाला दानी है, जिसमें मैं अपने स्पाइसेस को स्टोर करके रखता हूँ। तेल एक बार गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 चक्री फूल, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 हरी इलायची और 1 मोटी इलायची डालकर हल्का सा गरम मसालों को तड़कने दीजिए। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज आपने ऐड करने, और इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो इसे स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लीजिए, जब तक कुछ इस तरीके से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। एक बार प्याज आपने पका लिए, जो बचा हुआ वाटन है वो ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए, और वाटन को भी आपको भी अच्छे से पका लेना है। पानी इसलिए ऐड किया कि प्याज नहीं तो कई बार थोड़े से जल जाते हैं, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट इसमें आ जाता है। पानी ऐड करने से प्याज जो है वो जलने से बच जाएंगे। ये आप देख सकते हो वाटन को भी मैंने अच्छे से पका लिया, लगभग 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर 1 रफली चॉप टमाटर ऐड करना है और 1 चुटकी नमक ऐड करना है। अच्छे से स्टर करके पका लेना है जब तक कि टमाटर गल जाएं। अगर चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी का छींटा मार सकते हैं, अगर ऐसे लगे कि मसाला बहुत ड्राई हो गया है तो, और टमाटरों को अच्छे से गला लेना है।
ये आप देख सकते हो टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर देना और मसाले ऐड करने। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, या स्पाइस मिक्स होते हैं जैसे मालवनी मसाला होता है, कोल्हापुरी मसाला होता है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है और साथ ही में एक हल्का छींटा गर्म पानी का दे दिया है और मसालों को अभी लगभग 1-2 मिनट के लिए आपको पका लेना है। या आप देख सकते हो मसालों को मैंने अच्छे से पका लिया है, तेल भी अलग हो चुका है। इस स्टेज पर जो प्रॉन्स हमने मैरिनेट कर रखे थे वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ पुदीना ऐड कर दीजिए और 2-3 यहाँ पर मैंने जो ड्राइड कोकम होता है वो ऐड कर दिया। इससे बहुत ब्यूटीफुल एक फ्लेवर आता है, थोड़ी सी खटास इसमें ऐड होती है, ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको ये रेसिपी खाने में। बस आपको स्टर करते हुए लगभग 2 मिनट के लिए यहाँ पर कुकिंग करनी है। प्रॉन्स को एकदम ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर देना है क्योंकि ये बाद में एज इट इज़ चावल के साथ पकने वाले हैं। बस 2 मिनट स्टर करके कुक करने के बाद इसमें अब हमें चावल ऐड करने। तो चावल का जो ये पानी है इसको निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है, छान लेना है और चावलों को ऐड कर देना है। हल्के हाथों से बस कुछ ही सेकंड्स के लिए इन्हें आपको मिक्स कर लेना है प्रॉन्स और मसालों के साथ। एक बार आपने इन्हें मिक्स कर लिया हल्के हाथों से, जो पानी हमने मेजर करके रखा था 1 कप पानी ऐड कर दीजिए और आधा कप आप इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर दीजिए। हल्के हाथों से इसे स्टर कर लीजिए। यहाँ पर आपने टेस्ट कर लेना नमक के लिए, नमक आपका एकदम बराबर होना चाहिए। एक बार आपने नमक एडजस्ट कर लिया है, बस एक हल्का सा सिमर इसमें आ जाना चाहिए। एक बार ये सिमर आ जाए इसको ढक्कन लगा देना है, फ्लेम को लो कर देना है और एक वजनदार चीज़ ऊपर रख देनी है और इसे 10 से 12 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देना है। तो कोलबी भात हमारा अभी पक रहा है। 12 मिनट यूजुअली लगते हैं इसको पकने में, 10 से 12 मिनट। तो 10 मिनट के बाद आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। जो चेक करने का तरीका ये है, पानी जो है आपका सूख जाना चाहिए और चावल पक जाना चाहिए। बेसिक यही चेकिंग करनी है, हम भी इसे चेक कर लेंगे। जो मसाला मैंने यूज़ किया बिरयानी मसाला, वो हर घर में अलग अलग स्पाइस मिक्सेस होते हैं। मालवनी मसाला होता है, कोल्हापुरी होता है, कोंकणी होता है, वो स्पाइस मिक्सेस यूज़ किए जाते हैं। मैं अक्सर बिरयानी मसाला यूज़ कर लेता हूँ, बहुत डिलिशियस इसका रिजल्ट निकल के आता है। आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी स्पाइस मिक्स नहीं है तो जो घर का गरम मसाला है वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। 10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, जो 10 से 12 मिनट की रेंज में इसको चेक कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोलबी भात को 12 मिनट के लिए पकाया है। ढक्कन को निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो विजिबली ऊपर कोई पानी नहीं दिख रहा है, चावल ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। चावल को भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो चावल हमारा अच्छे से पक चुका है। साइड से जब आप ऐसे इसको निकाल के भी देखेंगे, नीचे भी पानी बिल्कुल नहीं है, यानी कि परफेक्ट हमारा पुलाव बन गया है। अब इसको इस स्टेज पर बिल्कुल भी आपने छेड़ना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, ढक्कन लगा देना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सेट होने देना है, रेस्ट होने देना है। तो कोलबी भात हमारा एकदम परफेक्टली पक चुका है। प्रपोर्शंस हमारे, रेशियोज हमारे एकदम परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी पानी इसमें बचा नहीं है और परफेक्टली चावल पक गए हैं। अब एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, रश नहीं करना है, घाई नहीं करनी है कि इसको हम यहीं पर सर्व कर दें, एकदम खिचड़ी बन जाएगी। इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट होने दीजिए। चावल हमारे जो थोड़े से फर्म होंगे और जब इसे आप मिक्स करोगे एकदम एक एक दाना जो है चावल का सेपरेट हो जाएगा। ये आपको बताता हूँ। 15-20 मिनट यहाँ पर मैंने रेस्ट दे दिया था कोलबी भात को। इसको अभी मिक्स कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसको अभी एकदम हल्के हाथों से साइड से ऐसे इसको आपको मिक्स करना है। जो चावल के दाने हैं उसको अलग करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसको एकदम ऐसे खिचड़ी की तरह मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हो एक एक दाना हमारा सेपरेट बना है, कितने परफेक्ट रिजल्ट्स आए हैं। इसको हल्का हल्का इस तरीके से उभारना है। यहाँ पर मैं एक टिप दे रहा हूँ, एक सीक्रेट है मेरा। मेल्टेड घी, गरम किया हुआ घी यानी कि साजुक तूप इसमें मैं ऐड करता हूँ। इससे चावल पे ग्लेज आ जाती है, चावल और छुट्टे छुट्टे रहते हैं और वो साजुक तूप का ब्यूटीफुल फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। ये आप देख सकते हो हमारा कोलबी भात कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल बना है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। I had the world to give you, baby. I don't even have the time to tell you bedtime stories or to chase away the monsters from your mind. You know I can only give what I have.
एकदम चविष्ट लई भारी हमारा कोलंबी भात आज बना है और मज़ा आ गया ऐसे खाने में। इसको मैं ऐसे ही प्लेन खाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, या कभी कभी ऐसे वो करी बनी होती है ना, प्रॉन करी या फिश करी बनी होती है, उसकी थोड़ी सी करी ले लीजिए इसके साथ, वो भी खाने में बहुत मज़ा आता है। एंड इट्स अ डिलिशियस रेसिपी एंड सो सिंपल टू मेक। आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, एक ही बर्तन में इसको आप बनाकर तैयार करो और फैमिली को, फ्रेंड्स को सर्व करो, मज़े आ जाएंगे सबको। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.